हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के आलोचना के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने निबंध के प्रश्नों को देखा था, उसमें कुछ आलोचना के प्रश्न थे, तो बेहतर है कि आलोचना के जो प्रश्न हैं उनको अलग ही एक वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में हम आलोचना के उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, यानी प्रश्न के रूप में तो ये नहीं है। ये पहला है, पंडित नंदलाल वाजपेयी की जो आलोचनात्मक कृति है वह है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो जब भी पूछा जाए हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी, यह आलोचनात्मक ग्रंथ किनका है, तो नंदलाल वाजपेयी इनका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र, इनका आलोचनात्मक कृति देख लेते हम। सुमित्रानंदन पंत एक इनकी आलोचनात्मक कृति है और दूसरा है साकेत एक अध्ययन। ठीक है, तो ये दो आलोचनात्मक कृति किनकी हैं, डॉक्टर नगेंद्र की हैं, और 47 के पूर्व इनका प्रकाशन हुआ है इन दोनों कृतियों का। तो इस दृष्टि से देखें तो हमने नगेंद्र के दो आलोचनात्मक कृतियों को देखा, सुमित्रानंदन पंत और साकेत एक अध्ययन, और नंदलाल वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के आलोचक नहीं माने जाते हैं? ऑप्शन ए है रचना पूर्व बाह्यांतर कारणों पर विचार करने वाले। ऑप्शन बी रचनाकार के वास्तविक आशय पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन सी शब्दार्थ के ऐतिहासिक अध्ययन करने वाले, और ऑप्शन डी अनुशासनबद्ध पारंपरिक व ठेठ आलोचक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अनुशासनबद्ध पारंपरिक व ठेठ आलोचक जो हैं वो इस प्रश्न का तो उत्तर सही है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में ये सही नहीं है, यानी वो पारंपरिक या अनुशासनबद्ध या ठेठ आलोचक नहीं है। तो उनके विषय में जो सही है वो क्या है कि रचना पूर्व बाह्यांतर कारणों पर विचार करते हैं, रचनाकार के वास्तविक आशय पर ध्यान देते हैं और शब्दार्थ के ऐतिहासिक अध्ययन पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और इनकी जो एक कृति है वह है मेघदूत एक कहानी। ठीक है, मेघदूत एक कहानी जो है यह इनकी आलोचनात्मक कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी की आलोचना का मुख्य आधार क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है केवल राजनीतिक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी रचना की ऐतिहासिक और शास्त्रीय व्याख्या। ऑप्शन सी व्यक्तिगत अनुभव ही सब कुछ है, और ऑप्शन डी रूपवाद से प्रभावित दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रचना की ऐतिहासिक और शास्त्रीय व्याख्या। अगला प्रश्न है, कालिदास की लालित्य योजना में द्विवेदी जी ने क्या किया है? ऑप्शन ए केवल काव्य की आलोचना की है। ऑप्शन बी कालिदास के प्रयोग किए गए शब्दों की ऐतिहासिक व्याख्या की है। ऑप्शन सी नृतत्व विज्ञान की आलोचना की है, और ऑप्शन डी नई कविता का प्रतिमान प्रस्तुत किया है। तो द्विवेदी जी की कृति है कालिदास की लालित्य योजना, और इस कृति में इन्होंने कालिदास के प्रयोग किए गए शब्दों की ऐतिहासिक व्याख्या की है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर हिंदी आलोचना का विकास मुख्यतः किनके द्वंद्व से हुआ है? ऑप्शन है प्रगतिशील आलोचना और व्यवहारवादी आलोचना। ऑप्शन बी व्यक्तिवादी आलोचना और प्रगतिशील आलोचना। ऑप्शन सी रूपवादी आलोचना और अलंकारिक आलोचना। ऑप्शन डी शास्त्र सम्मत आलोचना और वैज्ञानिक आलोचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्वातंत्रोत्तर हिंदी आलोचना का विकास क्या हुआ है? व्यक्तिवादी आलोचना और प्रगतिशील आलोचना से के द्वंद्व से हुआ है। ठीक है, व्यक्तिवादी और प्रगतिशील। अगला है, प्रगतिशील आलोचना किस विचारधारा से जुड़ी हुई है ना? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है राष्ट्रवादी विचारधारा, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, समाजवादी विचारधारा और दार्शनिक दृष्टिकोण। तो प्रगतिशील आलोचना जो है वह जिस विचारधारा से जुड़ी है वह कौन है? समाजवादी विचारधारा है। ठीक है, 5 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, व्यक्तिवादी आलोचकों का आग्रह किस बात पर था? ऑप्शन है रचना की समाजवादी व्याख्या पर। ऑप्शन बी रचना को व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित करना। ऑप्शन सी रचना की विशिष्टता को ध्यान में रखकर समीक्षा करना। ऑप्शन डी प्रगतिशील विचारधारा का समर्थन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी व्यक्तिवादी आलोचकों का आग्रह क्या था कि जो रचना की विशिष्टता है उसको ध्यान में रखकर समीक्षा करना चाहिए। और इन्होंने रूपवादी, यानी जो व्यक्तिवादी आलोचक हैं उन्होंने रूपवादी रुख अपनाया है। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी अज्ञे। ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत वर्मा। तो नई कविता के प्रतिमान जो पुस्तक है, यह पुस्तक लिखी है लक्ष्मीकांत वर्मा ने। अगला प्रश्न है, नई कविता का प्रमुख लक्षण क्या माना गया? ऑप्शन ए है केवल भक्ति और वैराग्य विषय। ऑप्शन बी राजनीतिक आंदोलनों को प्रधानता देना।
ऑप्शन सी लघु मानव को काव्य का विषय बनाना और कविता को राजनीतिक वादों से दूर रखना। ऑप्शन डी केवल शास्त्रीय नियमों का पालन करना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नई कविता का प्रमुख लक्षण क्या है? लघु मानव को काव्य का विषय बनाना और कविता को राजनीतिक वादों से दूर रखना। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की आलोचना दृष्टि में प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कविता का सामूहिक उद्देश्य, ऑप्शन बी रचना की निजता और स्वायत्तता, ऑप्शन सी समाजवादी आंदोलन की व्याख्या, ऑप्शन डी पारंपरिक धर्मनिष्ठ दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अज्ञेय की आलोचना दृष्टि में रचना की निजता और स्वायत्तता की महत्वता है। ठीक है, तो प्रमुख तत्व कौन कौन से हो गए? रचना की निजता और स्वायत्तता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचकों में से कौन प्रमुख नहीं है? ऑप्शन ए है शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी नामवर सिंह एंड ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन नहीं है प्रगतिशील आलोचकों में? तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, नामवर सिंह है, प्रकाश चंद्र गुप्त है और शिवदान सिंह चौहान भी हैं। अन्य अगर आलोचकों की बात हो कि प्रगतिशील आलोचकों में अन्य किनका नाम है, तो चंद्रवली सिंह है और रामविलास शर्मा भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रगतिवादी आलोचना को किससे जोड़ा है? ऑप्शन ए है पाश्चात्य परंपरा से, ऑप्शन बी जातीय साहित्यिक परंपरा से, ऑप्शन सी लोक कथाओं से और ऑप्शन डी केवल आधुनिकतावादी चिंतन से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जातीय साहित्यिक परंपरा से। रामविलास शर्मा ने प्रगतिवादी आलोचना को जातीय साहित्यिक परंपरा से जोड़ा है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर शर्मा यानी रामविलास शर्मा का पहला लेख निराला कब प्रकाशित हुआ था? निराला इनका पहला लेख है और ये कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1934, 1947 और 1950। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1934 में इनका पहला लेख निराला जो है वो प्रकाशित हुआ था। रामविलास शर्मा के विषय में एक और कथन क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल है। ये रामचंद्र शुक्ल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर परिश्रम पूर्वक गंभीर पुस्तकें लिखकर प्रगतिवादी आलोचना को प्रतिष्ठित किया। किसने? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने इन रचनाकारों के ऊपर समीक्षात्मक या कह सकते हैं आलोचनात्मक लेख लिखे हैं। भारतेंदु पर, प्रेमचंद पर, रामचंद्र शुक्ल पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला पर लिखी पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है निराला व्यक्तित्व और कृतित्व, ऑप्शन बी निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन सी निराला जीवन और दर्शन, ऑप्शन डी निराला की रचनात्मकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न है, उससे पहले एक पॉइंट है, रामविलास शर्मा ने निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि कहा है। जब ये पूछा जाए वयस्क श्रृंगार का कवि कौन है, उत्तर देंगे आप निराला। अन्यतम मानवीय करुणा का कवि कौन है, उत्तर देंगे आप निराला। किसने कहा है, तो ये क्या आएगा? रामविलास शर्मा। किसको कहा है, तो निराला को कहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शर्मा ने निराला की काव्य समालोचना किस दृष्टिकोण से की? ऑप्शन ए है केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी है परंपरावादी दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी है शब्द और अर्थ की विविध रूपता को ध्यान में रखकर, ऑप्शन डी पश्चिमी दर्शन पर आधारित व्याख्या से। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शब्द और अर्थ की विविध रूपता को ध्यान में रखकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त के आलोचनात्मक निबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारतीय साहित्य को विदेशी प्रभाव से मुक्त करना, ऑप्शन बी है लेखकों और पाठकों को मार्क्सवादी चिंतन से परिचित कराना, ऑप्शन सी है साहित्य को केवल सौंदर्य बोध से जोड़ना और ऑप्शन डी केवल परंपरा की व्याख्या करना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी लेखकों और पाठकों को मार्क्सवादी चिंतन से परिचित कराना। प्रश्न 7वां है, निराला की साहित्य साधना के कितने खंड प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में है। अगला प्रश्न है, पॉइंट फॉर्म में है, विजय देव नारायण शाही की मृत्यु क्या है? 1983 में हुई और विजय देव नारायण शाही की जो रचना है वह है जायसी, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस और शमशेर की कविताओं की बनावट। तो ये जो चारों रचना है ये आलोचनात्मक कृति है विजय देव नारायण शाही की।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना को किससे बचाकर उसकी समर्थ परंपरा का विकास किया है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक आग्रह और भावात्मक एकांगिता से। दूसरा है रूपवादी आग्रह और वस्तुवादी एकांगिता से। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय चेतना और भावुकता से। ऑप्शन डी है भाषा शैली और छायावाद से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूपवादी आग्रह और वस्तुवादी एकांगिता से बचाकर इसकी समर्थ परंपरा को विकसित किया है। किसने? रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना की परंपरा को। अगला प्रश्न है, पंत, मुक्तिबोध, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पर रामविलास शर्मा की आलोचना को किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन है अत्यंत प्रामाणिक, निष्पक्ष और संतुलित, दुर्बल एवं एकांगिक, नवीन और प्रभावशाली। रामविलास शर्मा ने पंत, मुक्तिबोध, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आलोचनात्मक लेख लिखे हैं। तो इनका जो यह लेख है वह दुर्बल और एकांगिक है। विश्वनाथ त्रिपाठी इसे एकांगिक और दुर्बल मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह किस युग और साहित्य के मर्मज्ञ माने जाते हैं? ऑप्शन ए है वेदकालीन और आधुनिक साहित्य। ऑप्शन बी है मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य। ऑप्शन सी है प्राचीन और समकालीन साहित्य और उत्तर आधुनिक साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नामवर सिंह मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह की इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन पर आधारित है? ऑप्शन ए है छायावाद। ऑप्शन बी है दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन सी है कविता के नए प्रतिमान और ऑप्शन डी है कहानी नई कहानी। इसका सही उत्तर होगा दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह की यह पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन पर आधारित है, दूसरी परंपरा की खोज। अगला है, अन्य रचना की बात करें, नामवर सिंह की अन्य रचनाओं की बात करें तो छायावाद, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज तो हमने जान ही लिया प्रश्न के माध्यम से। छायावाद इनकी एक अन्य रचना है, कहानी नई कहानी एक अन्य रचना है, कविता के नए प्रतिमान एक रचना है और इतिहास और आलोचना जो है वो नामवर सिंह की एक अन्य रचना है। अगला प्रश्न देखें, डॉक्टर नामवर सिंह की किस पुस्तक के माध्यम से छायावाद के ऐतिहासिक महत्व और काव्योत्कर्ष की व्याख्या की गई है? ऑप्शन है छायावाद, ऑप्शन बी कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन सी इतिहास आलोचना, ऑप्शन डी कहानी नई कहानी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? छायावाद, यानी छायावाद के माध्यम से छायावाद के ऐतिहासिक महत्व और काव्योत्कर्ष की व्याख्या की गई है। और किसने की है? नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में कहानी आलोचना की गंभीर परंपरा किस पुस्तक से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए है छायावाद, ऑप्शन बी कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन सी कहानी नई कहानी और ऑप्शन डी इतिहास और आलोचना। का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहानी नई कहानी के माध्यम से कहानी आलोचना की गंभीर परंपरा शुरुआत हुई है। प्रश्न अगला है, नई कहानी आंदोलन को प्रतिष्ठा और परिभाषा देने का श्रेय किस पुस्तक को दिया जाता है? ऑप्शन है छायावाद, ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन सी कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन डी कहानी नई कहानी। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कहानी नई कहानी के माध्यम से नई कहानी आंदोलन को प्रतिष्ठित और परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है छायावाद की व्याख्या, ऑप्शन बी है उपन्यास आलोचना, ऑप्शन सी नई कविता की विवेचना, ऑप्शन डी ऐतिहासिक ग्रंथों की समीक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नई कविता की विवेचना जो है कविता के नए प्रतिमान में किया गया है और यह पुस्तक नामवर सिंह की है। ठीक है, अगला जो है पॉइंट वो देख लेते हैं। कविता के नए प्रतिमान में, यानी जो नामवर सिंह की है जो पुस्तक है, इसमें उर्वशी पर विवादित समीक्षा जो है वो नामवर सिंह ने लिखी है और अंधेरे में की व्याख्या भी की है। अगला जो है वो मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार में कामायनी को फैंटेसी कहा है, यानी कामायनी एक पुनर्विचार जो ये आलोचनात्मक कृति है वो किनकी है? मुक्तिबोध की है। और इस कृति में यानी इस लेख में उन्होंने कामायनी को फैंटेसी कहा है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। छायावाद के ये कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है कामायनी और इस पर समीक्षात्मक लेख या आलोचनात्मक लेख किसने लिखा है? मुक्तिबोध ने। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।